तो हेलो सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक इस टाइम पे जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और जो लेटरल एंट्री में स्टूडेंट्स इस टाइम पे एडमिशन लिए हैं, उनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रहा है। और उस दिक्कत के बारे में आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो जिन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा था और जिनका भी रिजल्ट नॉट फाउंड, मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा था, उनके लिए आज ये वीडियो है। और आज मैं इस वीडियो में सारी चीज बताऊंगा कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कैसे प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोगों को पैनिक होने की नीड नहीं है, मैं बताता चलूंगा वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कि सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि रिजल्ट का जो डेट है, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है। आप लोग जानते हो कि रजिस्ट्रेशन का डेट आप लोग का 4 अक्टूबर तक, मतलब 4 अक्टूबर तक आपका डेट दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई? आपका जो डेट दिया गया है वो आपका 4 अक्टूबर तक डेट दिया गया है। 4 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप 4 अक्टूबर के बाद अगर कराना चाहते हो, ऐसा भी होता है कि 4 अक्टूबर के बाद भी कुछ लोग कराते हैं, तो क्या 4 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। 4 अक्टूबर के अगर आप क्या कराते हो, उसके बाद अगर कराते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना रहता है। और हर पर डे के हिसाब से 100 रुपीज जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना रहता है। और ये लगभग 10 दिनों तक लगातार चलता है। अगर 4 अक्टूबर के बाद अगर आप कराते हो, 10 दिनों का टाइम रहता है आपके पास, करा सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा, अगर आप खुद सोचो, जो चीजें अभी पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, उसके लिए तुम हमेशा पैसा फालतू का क्यों वेस्ट करना चाहोगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुमको बोलूंगा ये कि 4 अक्टूबर से पहले तुम लोग क्या करो, रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। ये तो रही रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। अब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको दिक्कत क्या आ रहा है? उनको एक सबसे बड़ा जो दिक्कत देखने को मिला है मैक्सिमम लोगों के पास, वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यही सबसे बड़ा उन लोगों का मेनली दिक्कत था। रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैक्सिमम लोगों में दिख रहा था। अब ये असल में एक्चुअल में है क्या दिक्कत, क्या मैं तुमको बताता हूं। जब आप लोग का एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है, या फिर हो सकता है किसी अदर कॉलेज में, हो सकता है पहले जो है आप लोग का बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एडमिशन आप करा रहे थे, फिर सीट मिली थी, तो वो क्या होता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है ना, वो बोर्ड पे क्या होता है, वो छप गया रहता है। समझ जाओ, जैसे होता है क्या, कुछ चीज लिख दोगे ना तो परमानेंट उसको मिटा नहीं सकते हो, वैसे समझ लो बोर्ड में वो डाटा छप गया है, वो चीज समझ लो हमेशा वो रहना ही रहना है। अब तुम दूसरे कॉलेज में तुम चले गए हो, तो उन लोगों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा होगा। तुम एक्चुअल में तुमको सीट किसी अदर कॉलेज में मिली थी स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन तुम जो है दूसरे कॉलेज में तुम चले गए, एडमिशन ले लिए हो। जैसे मान लो तुम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो, तो तुम्हारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड 100% श्योर दिखाएगा। तो तुमको ये प्रॉब्लम कब कैसे सॉल्व होगा? तुम बोर्ड से डायरेक्ट बात करोगे और बोर्ड में अपना जो सीट है वो तुम, मतलब ये क्या करोगे, फिक्स कराओगे, मतलब बोल सकते हो तुम उस चीज को अपडेट कराओगे। तब तुम पता चलेगा कि ऐसा है, तुम इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। तो बोर्ड वालों को ये चीज नहीं पता है, तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसा नहीं कि तुमको जाकर कोई काम करना है, कुछ नहीं करना है। तुमको अपने एचओडी, जो तुम्हारे ब्रांच के एचओडी होंगे, या फिर प्रिंसिपल होंगे, या फिर बोल सकते हो तुम्हारे जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी कम्युनिटी बनी होगी कॉलेज में, उन सारे लोगों से तुम मिलो, पर्सनली जाके मिलो, और उनके पास एक एप्लीकेशन लिखो, उनके पास एक आप एप्लीकेशन लिखो, सर ये प्रॉब्लम हमारी है, और सारा प्रॉब्लम अपना लिख करके और उनसे रिक्वेस्ट मोड में बताओ, सर ये मुझे दिक्कत है। अपना प्रॉब्लम एप्लीकेशन में लिखना जरूर, लिख करके तुम उस चीज को बताना, सर ऐसा सा दिक्कत है। और जो भी कम्युनिटी बनी होगी आपकी एडमिशन वगैरह से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उन सब लोगों को बताना, प्रिंसिपल एचओडी वगैरह जो भी होंगे, बताओगे तुम, तो वो लोग क्या करेंगे इस चीज का उन लोग का क्या करेंगे, वो लोग एक्शन लेंगे इस पे जरूर। और कैसे पता है लेंगे एक्शन? क्योंकि उन लोगों के पास पूरे का पूरे बोर्ड का और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का ए टू जेड डाटा पूरा है ना, जो ए टू जेड डाटा बोला जाता है ना, ए टू जेड डाटा है, उसका पूरा पूरा एक्सेस उन लोग पास है, पूरा पूरा एक्सेस उन लोग पास है। वो लोग जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग वो लोग भर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं भाई, ठीक है। एडिट करने का सारा चीज उनके पास, सारा एक्सेस है। तो सारे कॉलेज वाले आप लोग ही करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप लोगों को घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है आप लोगों को परेशान होना है इस बात को लेकर के, सर ऐसा हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, ऐसा क्या होगा हमको, क्या हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा, क्या हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, सिंपल तुम समझ लो। हो सकता है कुछ कॉलेज वाले थोड़ा सा ज्यादा परेशान करें, ऑब्वियस है, कॉलेज वाले का मैक्सिमम चांस होता है, यही करते हैं, कॉलेज वाले थोड़े ज्यादा परेशान कर देते हैं, लेकिन करना कॉलेज वाले को ही है। कॉलेज वालों की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉलेज वाले ही कैसे भी करके करेंगे, तो करेंगे, कॉलेज वाले ही करेंगे, ध्यान रहे बात। तुम नहीं करोगे, सारा का सारा प्रोसेस काम कॉलेज वालों करना है, बस तुम्हारा ही काम है। तुम सर को, मैम को, या फिर जो भी कम्युनिटी बनी हुई होगी, या फिर एचओडी सर को, प्रिंसिपल सर को तुम इन्फॉर्म करोगे। इन्फॉर्म कैसे करो? एप्लीकेशन के थ्रू तुम करोगे, तो ये काम बस तुम्हारा है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा काम तुम्हारा कॉलेज करने वाला है।
जो भी दिक्कत आ रहा था, जिन भी बच्चों को रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इतने बच्चे मेरे पास मैसेज कॉल कर दिए थे, मुझे खुद इस बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। मैं यूपी के बारे में पूरा टोटली मैं जानता हूं, बिहार के बारे में मुझे बहुत ज्यादा इस सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे लगा जब बच्चे इतना ज्यादा परेशान है इस चीज के बारे में, रिसर्च किया और देखा, सारी चीज समझा, उस चीज के बाद मैं क्या सोचा, वीडियो बच्चों को बनाऊं और बताऊं इन सब चीजों के बारे में कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड का असल में जो इशू है इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं मेरे भाई। आप सिंपल सा जैसे पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई कहां करना है आपको सिंपल से मैं बता दे रहा हूं कि आपको कहीं पर भी इधर उधर फालतू जगह विजिट नहीं करना है। आप एक काम करना आप प्ले स्टोर पे जाना और सिविल टेक सोल्यूशन सर्च करना, सिविल टेक सोल्यूशन, CIVIL, सिविल TECS टेक सोल्यूशन, SOLUTION, ठीक है। ये तुम्हारा स्पेलिंग में भाई, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। हालांकि तुम सिविल टेक बस लिखोगे ना तब भी वो प्ले स्टोर पे आ जाएगा, इतना पॉपुलर ऐप है, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम ओपन करोगे, जैसे तुम एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे पेड कोर्सेज में आओगे, यहाँ पे पेड कोर्सेज लिख रहा है, ठीक है, यहाँ लॉगिन वगैरह करने के बाद पेड कोर्सेज में आओगे, तुम देख सकते हो अगर तुम मेरे भाई सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, देखो यहाँ पे SBT बिहार बोर्ड लिखा है, BTUP बोर्ड लिखा हुआ है, तो BTUP बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड होता है, SBT बिहार बोर्ड का मतलब बिहार बोर्ड होता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में तुम आओगे, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और फिर यहाँ कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मतलब सारे के सारे ब्रांचेस यहाँ पे तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे मेरे भाई। तुम जिस कोर्स में जाना चाहो, जैसे सिविल में तुम जाना चाहते हो, सिविल में जाकर देख सकते हो, यहाँ पे 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट आप हो, आप यहाँ पर जा करके कोर्स को तुरंत जो है जितना जल्दी हो सके कोर्स में इनरोल हो जाओ, ताकि जैसे तुम यहाँ पे कोर्स में इनरोल हो जाते हो, कोर्स में जैसे तुम बाय नाउ पे क्लिक करके इनरोल हो जाते हो, यहाँ पे 50% तुम्हारा ऑफ भी हो जाएगा, ये भी ध्यान दो। प्राइस 999 रुपीज रखी गई है, प्राइस 999 रुपीज रखी गई, लेकिन इसका 50% ऑफ चल रहा है इस टाइम पे कोर्स पे, तो आपको जो है प्राइस 499 पड़ जाएगी, मात्र 499। ये भी कुछ दिनों के लिए ऑफर है, कुछ दिनों बाद ये ऑफर खत्म हो जाने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके कोर्स में जाके इनरोल हो जाओ आप। और इस कोर्स में अगर आप इनरोल हो गए तो मैं पहले बता दे रहा हूं 100% आपकी गारंटी है, आपका सेमेस्टर में कोई बैक नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज तीनों आपकी पढ़ाती है ना, यहाँ पे आप जानते हो बिहार में आपकी 3 फैकल्टीज हैं, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप एक बात बता रहा हूं, जो बच्चा तीनों फैकल्टी से पढ़ लिया, एक से बढ़ के एक है, तीनों के तीनों लोग, जब उनसे बच्चे पढ़ लिए, फेल होने का दो छोड़ो, टॉपर लिस्ट में बच्चे आते हैं। तो ध्यान रहे, आगे चल के कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा जरूर, और ध्यान रहे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग कोर्स में जाकर के इनरोल हो जाइए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कोई भी चीजें, कोई दिक्कत होगा आप लोग का, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व जरूर करने वाला हूं, ठीक है। तो 100% उस चीज के लिए गारंटी मैं ले रहा हूं भाई। आप लोग के प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है भाई, हम जैसे तैसे हो करके मैं इस चीजों के बारे में रिसर्च किया हूं, समझा हूं बच्चों को, फिर उसके बाद आकर बताया हूं, ध्यान रहे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। सिंपल सा अगर कुछ भी दिक्कत लगता है तुरंत कमेंट करो, मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा, उस चीज का रिप्लाई जरूर देने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे मिलोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।